जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। वेलकम टू दिस सीक्रेट स्पेस। मैं हूँ प्रियंका और ये है मेरा चैनल अश्विन तारा टैरो। आज हम करने जा रहे हैं करियर एंड फाइनेंस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026 फॉर एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। याद रखिए, ये रीडिंग कलेक्टिव एनर्जीज़ के लिए है, तो अगर ये रेजोनेट करता है तो एक्सेप्ट कीजिए, एंड इफ इट डजंट रेजोनेट देन प्लीज़ रेस्पेक्टफुली रिलीज़ कर दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए सो दैट यू डोंट मिस एनी न्यू अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अप्रैल का महीना एयर साइंस के लिए यानी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा। लेट्स चेक इट आउट। तो एयर साइंस आपका सबसे पहला कार्ड रिफ्लेक्टिंग योर करंट सिचुएशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026 एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, दिस रिप्रेजेंट सक्सेस, दिस रिप्रेजेंट्स वैलिडेशन फ्रॉम पीपल। तो ये हो सकता है कि ये मंथ आप शुरू करोगे बहुत ही एक अच्छे, एक ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ। पीपल विल बी रेस्पेक्टिंग योर स्किल्स, people will be showing you appreciation for your skills, for your efforts, for your work, and you will feel that you are on the limelight or you are in the spotlight or you have achieved some sort of success or validation for your work. तो ये जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ टेलिंग मी कि अप्रैल 2026 यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ एडवांटेज, विच मीन्स कि आपका सोर्स ऑफ इनकम अभी भी शायद उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जिस लेवल तक आप चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर स्किल्स एंड यू हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन फॉर योर सेल्फ, जिसके वजह से पीपल आर गिविंग इंपॉर्टेंस फॉर योर वर्क। सो एयर साइंस आपका जो नेक्स्ट कार्ड है दैट शोज कि आपको अप्रैल 2026 में नया इनकम सोर्स कहाँ से मिलेगा, एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द पेज ऑफ कॉइन्स। नाउ ये जो पेज ऑफ कॉइन्स का एनर्जी है, दिस इज़ अ वेरी ग्राउंडेड एनर्जी एंड दिस ऑल्सो स्पीक्स ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू। तो ये हो सकता है कि दिस मंथ यू आर गोइंग फॉर अ न्यू सर्टिफिकेशन, यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स, यू आर इवन अडेप्टिंग टू अ न्यू प्लेटफॉर्म, और देर इज समथिंग न्यू दैट यू हैव टू लर्न योर वे थ्रू। देर इज़ अ बिट ऑफ अ लर्निंग कर्व दिस मंथ, एंड आप जो कुछ भी इस महीने नया चीज़ें सीखोगे रिलेटेड टू योर वर्क, दैट इज गोइंग टू बी बिल्डेबल इन द फ्यूचर, दैट इज गोइंग टू बिल्ड अ वेरी स्टेबल इनकम फॉर यू इन द फ्यूचर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कुछ भी सीख रहे हो दिस मंथ, नर्चर इट, पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स इट, एंड you will definitely see success or results from these new skills that you are having in the long run. So air signs, the next card that we have for you is कि अप्रैल 2026 में आपको नया अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से मिलेगा, एंड फॉर दैट वी हैव गॉट हियर द 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स speaks about options, 2 of wands speaks about choices. तो ये हो सकता है कि this month there are going to be multiple choices in front of you. So I clarified this card with the Hierophant card. Now Hierophant card, it speaks of structure, it speaks of tradition, it speaks of an established unit or platform. तो ये हो सकता है कि this month you are going to be given 2 choices. The first choice is that you do your work your own way, the way that you have been comfortable doing it, and the second choice that you are going to have is to follow an established structure. तो ये हो सकता है कि यू माइट बी टीचिंग, यू माइट बी मेंटरिंग, और यू माइट बी डूइंग समथिंग इन अ मोर फॉर्मल और इन अ मोर एक्सेप्टेड वे। अगर आप ये फॉर्मल वे तरीका अपनाओगे तो फिर यू आर गोइंग टू गेट बेटर रिजल्ट्स, दैट इज़ व्हाट इज बीइंग शोन इन द कार्ड्स. So basically this month you are going to have a choice between doing things randomly and doing things in a proven way. So what you need to do is to choose the proven way because that is going to give you better results and better outcome. And हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि the page of coins came out, which means कि there will be some certain learnings this month also coming up. तो उस learning को integrate करने के लिए you need to follow the structured pattern, the traditional pattern, and then only you can see कि आपको results या outcome बहुत अच्छा मिलेगा. So air signs, the next card that we have for you is कि अप्रैल 2026 में जो आपको opportunities मिलेंगे वो opportunities आपको benefit कैसे करेगा, and for that we have got here the 5 of wands. 5 of wands, it speaks of competition, it speaks of jealousy, it speaks of ego issues. तो ये हो सकता है कि जो भी opportunities आपके पास आएंगे, if you can integrate them, if you can learn them and apply them in a more structured, in a more formal way, तो फिर ये जितने भी competition आपके workplace के surrounding में है, you will be able to rise above from that competition. And यहाँ पे I have already also clarified this with the moon card. Moon card talks about secrecy, moon card talks about there is a lot of unknown element that is going to affect your workforce. तो ये भी हो सकता है कि there might be external circumstances, external conflict, जैसे कि हमें पता है already there is a war going on. तो ये भी हो सकता है कि उस war का कोई भी repercussions इकोनॉमी में आ रहा है वो आपके वर्क प्लेस में भी दिखाई दे.
So air signs, the last card that we have for you is outcome for April 2026, and for that we have got here the 6 of coins. Now ये जो 6 of coins का energy है, this is a very beautiful and balanced energy. This speaks of equal give and take. This speaks of appreciation for your work. This also speaks of people coming forward to support you financially this month. तो ये हो सकता है कि if there has been any financial imbalance before this, then इस महीने आपको उस जगह पे improvement दिखेगा. ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई पेमेंट रुका हुआ था तो फिर इस महीने आपको वो रुका हुआ पेमेंट का एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इट यू विल गेट बैक. ये भी हो सकता है कि यू विल गेट अ फेयर कॉम्पनसेशन फॉर योर एफर्ट, एंड देयर विल बी पीपल हु विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू फाइनेंशियली. दिस कार्ड इज एक्चुअली टेलिंग मी कि इस महीने आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलेगा एंड यू विल फील दैट थिंग्स आर फाइनली इवनिंग आउट फॉर यू. So air signs, April 2026 seems to be a transition month for you. आप इस महीने को शुरू करोगे विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. यू विल गेट वैलिडेशंस ऑफ योर peers and you will feel very confident and grounded in yourself. As time progress, you will feel कि there will be a lot of new opportunities from which you can learn new things. It is important कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे इस महीने, यू इंटीग्रेट देम इन अ मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड वे. यू फॉलो द ट्रेडिशनल पाथ rather than following your own random way of doing things. And अगर आप ऐसा करोगे तो you will see कि if there are any external influence that is affecting your work, if there are any external competition that is affecting your work, you will be able to rise above that competition and sharpen your own skill. It is very important to remember a few points. First thing is कि आपके जो भी छोटे छोटे opportunities आएंगे, don't neglect or ignore those opportunities, because वही छोटे opportunities is going to stabilize your income in the future. Second thing is that you have to choose structure over chaos. तो अगर आप कोई भी नया चीज़ सीख रहे हो, कोई भी नया प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पैटर्न जो आपको दिया गया है, rather than following your own random way of doing things. The third thing is that don't let fear distort your reality. तो ये हो सकता है कि देर विल बी सम मिस इन्फॉर्मेशन कमिंग योर वे दिस मंथ. ये भी हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन्स हो कुछ चीज़ों को लेके, या कोई अननोन चीज़ें अफेक्ट कर रहा हो आपके वर्क प्लेस को. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू गिव इन टू दोज फियर्स और कन्फ्यूजन, बिकॉज इससे आपको एंग्जाइटी होगा एंड दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर वर्क. सो यू नीड टू अवॉइड दैट. Overall, you are going to end this month on a very high note. Financial improvement is definitely coming for you. There's a lot of blessings that is headed your way. So it is very important for you to show gratitude to the universe, to be grateful for the opportunities that you are receiving. So ये थी career and finance reading for April 2026 for my air signs Gemini, Libra and Aquarius. आज के लिए इतना ही. मेरे कंटेंट को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति.